इंटरमीडिएट में पास हो गए, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। अब आगे क्या करना है आपको, सोच लिया है आपने? हाँ, कुछ लोगों ने सोच लिया था, इस वजह से इंटरमीडिएट में आपने एमपीसी, बाईपीसी या सीईसी या फिर एमईसी लिया था। लेकिन जो भी अगर नहीं सोच के समझ के ये वो ले लिए, अभी टाइम है उनके पास अपना करियर चूज करने के लिए, अपनी रोजी तलाश करने के लिए, क्या हासिल करने वाले उसको जानने के लिए और सही समझ के साथ में आगे बढ़ने के लिए। जी, इसके लिए आपको ज़रूरी रहेगा कि एक मेंटोर को ढूंढो। मेंटोर आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपके मार्क्स, आपके सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट, आपके पास बजट, आपका फैमिली बैकग्राउंड, सारा कुछ देख के आपको मेंटोर गाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हो, किस में बेहतर मौके है, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में आगे जाके आपको कंपटीशन कब मिलेगा। इसके लिए मेंटोरशिप लेना लाजिम रहेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा कि आप कर क्या सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एमपीसी, बाईपीसी या सीईसी या फिर एमईसी में से एक लिया है सब्जेक्ट। अभी आप आगे क्या कर सकते हो, आपको हाथ पकड़ के एक रास्ते में एक झलकियां दिखाते हुए लेके जाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब एमपीसी से। आपके इंटरेस्ट पे रहता है कि आप किस वजह से एमपीसी लिए हो। अगर आप शायद सोचे थे पहले भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे चले जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन जब एमपीसी 2 साल पढ़े, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको मालूम हो गया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ ये, तो आप शिफ्ट कर सकते हो कॉमर्स में, आप शिफ्ट कर सकते हो आर्ट्स में। वो मैं आपको बतलाऊंगा कौन से डिग्री कोर्सेज रहते हैं वो। अगर नहीं तो आप एमपीसी के जरिए से इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर आप पायलट बन सकते हो, या फिर आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, या फिर आप इंडियन रेलवे में जा सकते हो, या फिर आप इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा मौके है अगर आप एमपीसी से करेंगे। अगर वरना अगर आप भेड़ बकरियों की तरह दोस्तों को देख के, फैमिली मेंबर्स को देख के, या फिर कोई बोलने पर जो सोचे समझे बगैर अगर एमपीसी ले लिया और वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, तो हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है लेकिन उनको उसमें कोई स्किल्स नहीं है, और वो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री अपने रुखों पे नाम लिखाने के लिए रख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, अगर आपको अपना प्रोफेशन बेहतर से बेहतर रखना है और अपन स्किलफुल रहते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपन क्या कर सकते हैं बजट के हिसाब से वो प्रोफेशन चूज करिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वो आपके लिए बेहतरीन प्रोफेशन रहेगा, बेहतरीन फील्ड रहेगी। यही टाइम है आपको वो प्रोफेशन चूज करने का, इंटर के बाद। जी हाँ, सही सुना है आपने, यही टाइम है। मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा कि आप सोच समझकर अपने बच्चे को या बच्ची को डिग्री में या फिर डिप्लोमा में एडमिशन दिलाइए। आप मेंटोर से मिलो, उनके साथ में बैठो, अपने पेरेंट्स को भी लेके बैठो। आपके पेरेंट्स की मेंटालिटी, उनका बजट और आपकी मेंटालिटी, आपका इंटरेस्ट, सो सारा कुछ देखते हुए वो आपको गाइड करेंगे। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो इसके जरिए से, आप डिप्लोमास कर सकते हो इसके जरिए से, आप कौन सी भी डिग्री कर सकते हो। देखो, एमपीसी, बाईपीसी ये साइंस सब्जेक्ट में आते हैं, इसको पीसीबी या पीसीएम बोलते हैं। आप इसके जरिए से काफी ज्यादा डिग्री कोर्सेज कर सकते हो बनिस्बत उनके जो सीईसी करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो तो आपको एफसेट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी का जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, पहले एमसेट नाम से था, वो एफसेट हो गया है। वो इंट्रेंस एग्जाम देके आप काउंसलिंग के थ्रू ये इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो कि बहुत बूमिंग पे है और फ्यूचर भी इंशाल्लाह इसका रहेगा, ये कोर्सेज ले सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हो तो आप सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले सकते हो। अगर आप सर्किट्स वगैरह, ये मोटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप क्लासिकल फील्ड जो सदाबहार फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अभी एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये काफी लोगों को नहीं पता है, ये दोनों सिमिलर फील्ड्स है। ठीक है, कई बच्चे देखो अगर मेंटोरशिप नहीं लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शंस जो रहता है काउंसलिंग में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चूज करते हैं, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपसे छूट जाते हैं। आप गलती ना करें, आप मेंटोरशिप लीजिए और ये काउंसलिंग के वक्त में चूज करिए फील्ड्स। जैसे बी आर्क है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आपको घर के डिजाइनिंग वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छी फील्ड है। यानी तो फिर आपका माइंड चेंज हो गया कि मैं एमपीसी करके मैं तेलंगाना में काफी ज्यादा प्रोडक्शन है मेडिसिन का, मैं बी फार्मेसी करना चाह रहा हूँ, तो आप एमपीसी करके बी फार्मेसी में भी जा सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं। अगर आप मेंटोरशिप लेंगे तो आप
किसी पिट में या किसी गड्ढे में गिरने से बच सकते हो, आपके इंटरेस्ट में जो चीज़ है वो चीज़ पा सकते हो। यानी तो फिर आपको कोई चीज़ अगर नहीं मालूम है तो वो शायद हो सकता है कि मेंटोर आपको गाइड करके वो बेनिफिट मिलने वाली चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो रास्ते पे लेके जा सकते हैं। वैसे ही आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप को सपोर्ट है घर से, तो आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी में डेक साइड में आप कैप्टन बन सकते हैं और इंजन साइड में आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। सोचो, आपको सैलरी डॉलर्स में मिलेगी, चाहे आप इंडिया में काम करो, अमेरिका में काम करो, यूरोप में काम करो, चाइना में काम करो, और आप कहीं पर भी काम करो, आपकी सैलरी में टैक्स नहीं रहेगा। बेहतरीन फील्ड है मर्चेंट नेवी भी, इसके बारे में भी सोचो अगर आपको इंटरेस्ट है। लेकिन इसके लिए आप चाहिए होगा 80-85 के अबव आपका एमपीसी में परसेंटेज रहे, ठीक है। इसी तरह आप जा सकते हो, अगर आपके पास में बहुत सपोर्ट है, माली सपोर्ट, पैसा बहुत है, तो पायलट बन सकते हो। यानी तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज की तरफ से आपको टेक्नीशियंस की जॉब खुलती है। अगर आप एमपीसी करे हो, शायद महीना 2 महीने में उसकी नोटिफिकेशन आएगी, वो कर सकते हो। या फिर आप इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। या फिर आपका माइंड बिल्कुल ही चेंज हो रहा है तो आप कॉमर्स फील्ड में बीकॉम वगैरह या फिर बीए वगैरह में भी जा सकते हो एमपीसी करके। अगर आप बाईपीसी के स्टूडेंट है तो आप, मालूम है आप तो बहुत ऊपर की सोच के आए हो, आप एमबीबीएस वगैरह करने के लिए आई एम श्योर रेडी है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट, आपके लिए मौके अच्छे है। बाईपीसी करे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप इंशाल्लाह एमबीबीएस सीट मिलेगी। एमबीबीएस नहीं मिली तो बीडीएस भी अच्छी फील्ड है, बीडीएस की भी बहुत ज़्यादा मांग है, लोग ज़्यादा चॉकलेटा खा खा के दांत खराब कर रहे हैं, तो आपकी बहुत ज़रूरत है उसके लिए भी, ठीक है। उसके अलावा भी बीएचएमएस, बीओएमएस वगैरह भी है। अगर डॉक्टर ही बनना है आपको और आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिल रही है तो बीओएमएस वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसमें भी लोग मीठे मीठे गोलियां खाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप बाईपीसी करे हो तो आप बी फार्मेसी में जा सकते हो। तेलंगाना वन ऑफ द हाईएस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप बी फार्मेसी में भी जा सकते हो। अगर बी फार्मेसी के बारे में आपको और कुछ जानना है तो हमने एक बी फार्मेसी स्टूडेंट के साथ में वीडियो बनाई है, इधर आएगी, वो चेक कर लो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैं बोलूंगा आपको, अगर आप बाईपीसी करे तो आप बीएससी नर्सिंग लियो। अगर आप बच्ची हो या बच्चा हो, नो मैटर व्हाट, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके वर्ल्ड वाइड आपको काफ़ी ज़्यादा मौके है, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी जाना चाह रहे हो आप, जैसा कि डेवलप कंट्रीज हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, कहीं भी जाओ आप, आपकी मांग बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि हाई इन डिमांड प्रोफेशन है ये। उसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्सेज में आप डिग्री में कर सकते हो बीएससी में, या फिर आप डिप्लोमा में भी कर सकते हो। बीएससी में अगर कर रहे हैं आप बीपीटी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखो कई लोग पैरा हाथा तोड़ लेके या फिर पैरों में दर्द, हाथों में दर्द बोल के फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता। तो खास करके जो बर्फ गिरने वाले कंट्रीज रहते ना, जैसा कनाडा हो गया, यूरोप हो गया वगैरह, वहां पर लोग गिर के डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते ठीक है। तो वो कोर्स भी बेहतरीन है आपके लिए। और आप पैरामेडिकल में कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के रहते हैं। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, थ्योरेटिकल आप उतने वो नहीं है, आपको प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप प्रैक्टिकल के लिए 2-2 साल के कोर्सेज रहते हैं, वो कर सकते हो। जैसा कि ओटी टेक्नीशियन हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट का हो गया, ऐसे कई सारे कोर्सेस है जो कि पैरामेडिकल में बहुत मांग है इसकी भी, और बहुत हॉस्पिटल में आपको काम मिलेगा। याद रखिए, चाहे रिसेशन आ जाओ, चाहे कोविड के जैसा जमाना आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपकी जॉब कट डाउन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। तो ये काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप बाईपीसी करें। मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ता हूं, अगर आप एमपीसी करें तो भी आप ये 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आप थ्योरेटिकल आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, आपको प्रैक्टिकल चीज चाहिए, या फिर आपको जल्दी जॉब स्टार्ट करना है, आपकी जिम्मेदारियां है आपके ऊपर, तो आप ये सोच सकते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, या फिर ये डिप्लोमा करेसो वालों से मैं इंटरव्यू लूंगा इंशाल्लाह। अब जाते हैं सीईसी करेसो वाले बच्चों के पास। अगर आप सीईसी करेंगे तो सदाबहार आप बीकॉम या फिर बीए कर सकते हैं। बीकॉम कर लिया आप कॉमर्स में तो आपको पता है कौन से चीजों में जा सकते हैं, या तो आप
अकाउंटिंग में जा सकते हो उसमें, या फिर मार्केटिंग में जा सकते हो, या फिर एचआर में जा सकते हो। उसके बाद में फिर एमबीए कर सकते हो, जो मैनेजमेंट होता है, आप मैनेजर बन सकते हो इंशाल्लाह। या फिर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपको गवर्नमेंटल जॉब करना है, तो आप बीए लियो। बीए आप पॉलिटिकल साइंस में करो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करो, या फिर आप साइकोलॉजी में करो। ऐसी चीजों में करके आप क्या कर सकते हो, 3 साल में रेडी हो सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जैसा कि ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है। ग्रुप 2 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहती है, ठीक है ये। या फिर आपको यूपीएससी क्रैक करने का है, आईपीएस आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो आपको इजी हो जाएगा कम टाइम, यानी 3 साल कम से कम डिग्री कोर्स रहता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो आप बीए लीजिए, वरना आप डायरेक्ट इंटर करे बाद में भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, जो कि काफी क्लरिकल पोस्ट आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप कुछ भी जानना चाह रहे हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो, आप कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हो सका तो मैं उसके अंदर पढ़े सवालों को, या फिर उसमें एक्सपीरियंस है उस वालों से इंटरव्यू लूंगा इंशाल्लाह। आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करिए, सो दैट दूसरों को भी बेनिफिट हो। और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाकी मैं बतला दिया आपको, अगर इन डिटेल मालूम करना है तो आप एक मेंटोर को पकड़ो, और मेंटोर आप अपने टीचर को बना सकते हो। अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड में जो माहिर है, जो एक्सपीरियंस है, उनको बना सकते हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस वाले नॉलेजेबल पर्सन से आप जानकारी ले सकते हो।